तो नमस्कार। अगर आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए अप्लाई किया है तो ये जानकारी सीधे आप ही के लिए है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑफिशियल शेड्यूल तो आ गया है, पर हम सब जानते हैं कि ये सरकारी नोटिस ना कभी कभी थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जब कोई सरकारी नोटिस आता है ना, तो वो अक्सर कुछ ऐसा ही दिखता है। ढेर सारी जानकारी, बहुत सारी तारीखें और ऐसे शब्द जो थोड़ा सा सिर घुमा देते हैं। अब इसे देखकर थोड़ा टेंशन होना तो लाजमी है, पर जैसा मैंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले शेड्यूल का आखिर मतलब क्या है? कौन सी तारीख सबसे ज्यादा जरूरी है? और सबसे बड़ी चिंता, अगर कोई अपनी तारीख पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा तब? हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस पूरी प्रोसेस को एकदम सिंपल बना देंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक मगर बहुत ही जरूरी जानकारी को समझ लेते हैं। मतलब ये जानना तो जरूरी है ना कि ये सूचना आई कहां से है और इसका बेसिस क्या है। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल सूचना है ये सीधे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी हुई है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये भर्ती प्रक्रिया कितनी ऑथेंटिक और सीरियस है। इसलिए यहां बताई गई हर एक डिटेल पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूरे शेड्यूल पर। इसे ना कई फेजेस में, मतलब चरणों में बांटा गया है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितने बड़े स्केल पर और कितनी प्लान्ड तरीके से होने वाली भर्ती है। तो देखते हैं कि ये चरण हैं कौन कौन से। तो ये है पूरा शेड्यूल, जिसे 8 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, ये प्रोसेस 11 मार्च 2026 से शुरू होगी और 20 अप्रैल 2026 तक चलेगी। हर फेज की अपनी तारीखें हैं, अपना ड्यूरेशन है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, वो है आखिरी यानी 8वां चरण। देखिए, यहाँ लिखा है आवश्यकता अनुसार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे एक बफर की तरह रखा गया है, ताकि अगर कुछ काम रह जाए तो उसे पूरा किया जा सके। तो कुल मिलाकर 8 अलग अलग चरण, मतलब साफ है ये कोई 1 या 2 दिन में खत्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड मल्टी स्टेज प्रोग्राम है। और ऐसा क्यों? ताकि हर एक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन एकदम ठीक से और आराम से हो सके। और ये पूरी प्रक्रिया चलेगी पूरे 41 दिनों तक। जी हां, आपने सही सुना, 41 दिन, 11 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। ये कोई छोटा मोटा इवेंट बिल्कुल नहीं है, और इससे इस भर्ती के बड़े स्केल का पता चलता है। तो बस अपनी तारीखों को लेकर पहले से ही तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल, और मुझे यकीन है ये सवाल कई लोगों के मन में होगा कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी दी हुई डेट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि नोटिस में इसका भी इंतजाम किया गया है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेन शेड्यूल है और जो लोग एब्सेंट रह जाते हैं, उनके लिए जो मौका दिया गया है, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जब मेन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसके बाद उन कैंडिडेट्स को एक और मौका दिया जाएगा जो किसी भी वजह से नहीं आ पाए थे। तो जो लोग एब्सेंट रह गए, उनके लिए प्रोसेस बहुत सीधी है। देखिए, जो अपना पहला मौका चूक गए, उन्हें मेन प्रोग्राम खत्म होने के ठीक 4 दिन बाद एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। और अगर कोई उस मौके पर भी नहीं पहुंच पाता, तो उन्हें उस पहले चांस के भी 4 दिन बाद एक और, यानी दूसरा और आखिरी मौका दिया जाएगा। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और आखिर में जब ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो नोडल ऑफिसर अपनी फाइनल रिपोर्ट 11 मई 2026 को डायरेक्टोरेट को सबमिट करेंगे। तो एक तरह से ये तारीख इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के पूरा होने की ऑफिशियल डेट है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ये वो मेन बातें हैं जिन्हें हर कैंडिडेट को अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो याद रखने वाली सबसे काम की बातें क्या हैं? पहली, पूरी प्रोसेस 8 फेजेस में है। दूसरी, मेन प्रोग्राम 11 मार्च से 20 अप्रैल तक चलेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो लोग एब्सेंट हो जाते हैं उन्हें 2 एक्स्ट्रा मौके मिलेंगे। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जरूरत पड़ने पर वेरिफिकेशन टीम्स बढ़ाने का भी ऑप्शन है। नोटिस का यह हिस्सा असल में एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग को दिखाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी डिवीजन में कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो प्रोसेस को स्मूथ और तेज बनाने के लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन टीम्स लगाई जा सकती हैं। ये कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि इससे प्रोसेस में बेवजह की देरी होने के चांस कम हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये पूरा डिटेल शेड्यूल तो अब समझ आ गया, लेकिन मन में अगला सवाल तो यही उठता है कि इसके बाद क्या?
देखिए, ये भर्ती प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी माइलस्टोन है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। कैंडिडेट्स को इसके बाद के स्टेजेस के लिए भी तैयार रहना होगा। आगे की प्रोसेस क्या होगी, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है।